हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। और आज की वीडियो में मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन नंबर 46 ये मैं टॉपिक का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया हुआ है 18,000। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहीं नहीं दिखाते। फिर है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग भी एक स्पेसिफिक डोनेशन है, इसको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं, इसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाते हैं। देन आता है डोनेशन। अब डोनेशन के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो इसका मतलब ये जर्नल डोनेशन है। ये हम लिखेंगे बाई डोनेशन। बाई डोनेशन क्वेश्चन में डोनेशन दिया हुआ है 50,000। गवर्नमेंट ग्रांट यूथ टैलेंट सर्च डेवलपमेंट, ये भी हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं। लाइफ मेंबरशिप फी है, इसको भी नहीं दिखाएंगे। मैच फंड 80,000 दिया हुआ है। क्वेश्चन में मैच एक्सपेंसेस 90,000 दिए हुए हैं। तो मैच फंड को हम, चूंकि ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हम इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाते हैं, तो हमारे पास मैच फंड में 80,000 है और हमारे एक्सपेंसेस हो गए 90,000। इसका मतलब मैच फंड में डेफिसिट आ गया है 10,000 का। तो ये जो डेफिसिट आएगा ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जरूर दिखाएंगे। तो यहां लिखेंगे मैच फंड मैच एक्सपेंसेस 90,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 10,000। ये क्या आया हमारा? ये डेफिसिट है, क्योंकि हमारे पास फंड जो है वो 80,000 थे और हमारे एक्सपेंसेस हो गए 90,000। तो इसका मतलब जो 10,000 हमारा डेफिसिट आया वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन 52,000। बाई सब्सक्रिप्शन 52,000। क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट है कि ड्यूरिंग द ईयर क्लब के पास 550 मेंबर्स हैं और ईच मेंबर पेइंग 100। तो 550 मेंबर हैं, ईच मेंबर इज पेइंग 100 रुपीज। इट मीन्स हमारे को क्लब को 55,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए, पर हमारे पास मिले कितने हैं? 52,000। तो 55,000 में से 52,000 माइनस करके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये करंट ईयर के 3,000 आ जाएंगे। इस तरीके से ये 55,000 हम बाहर दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है लॉकर्स रेंट 4,000। लॉकर्स रेंट 4,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। तो अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट कितने दिए हुए हैं। हमने 10% इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं 1,60,000 के 1 जुलाई को। तो इसका मतलब यह है, तो जुलाई से मार्च तक 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हम 1,60,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% इंटू 9/12, और ये हम कैलकुलेट करते हैं 1,60,000 इंटू 10% इंटू 9/12 12,000 हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया। पर हमें रिसीव कितना हुआ है? 10,000। तो 12,000 में से 10,000 माइनस करेंगे और 2,000 जो इंटरेस्ट आ गया वो हमारा कहलाएगा प्लस एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐड करके टोटल 12,000 हम
बाहर शो कर देंगे। इसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू 80,000 है और बेचा है 1 लाख में, तो इसका मतलब हमें फर्नीचर को बेचने से प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट को हम कहां दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। 80,000 का फर्नीचर है, 1 लाख में बेचा है, तो 20,000 का हमें प्रॉफिट हो गया, यानी कि 1 लाख माइनस 80,000, 20,000 का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से हमारी ये रिसीट साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में सबसे पहले बिल्डिंग दिया हुआ है 4 लाख रुपीस। बिल्डिंग को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं। प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, यूथ क्लब, टैलेंट, सर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी इसमें नहीं आएगा। मैच एक्सपेंसेस भी नहीं आएंगे, फर्नीचर भी नहीं आएगा, 10% इन्वेस्टमेंट भी नहीं शो करेंगे। सैलरी 70,000, 2 सैलरीज क्वेश्चन में दी हुई है 70,000, और नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 2019 की है और 5,000 2020 की है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी ये करंट ईयर की हो गई 5,000, 75,000 हो गया, माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरी ये प्रीवियस ईयर की है। प्रीवियस ईयर की इसमें से माइनस कर देते हैं और ये है 10,000। इस तरीके से 65,000 अमाउंट वाले कॉलम में शो करेंगे। इंश्योरेंस 3,500, इंश्योरेंस 3,500, सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,700, सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,700। क्वेश्चन में एंट्रेंस फी 50,000 दिया हुआ है, इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एंट्रेंस फी 50,000। इस तरीके से हमने सारी आइटम्स को इसमें शो कर दिया है, और अब हम आंसर निकालने के लिए इसका टोटल करेंगे। और टोटल करने के लिए मैं सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करता हूं। 50,000 प्लस 55,000 प्लस 4,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000, 1,91,000। यही 1,91,000 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 1,91,000 में से अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, और उसमें से माइनस करके जो भी फिगर आएगी वो हमारा सरप्लस कहलाएगा। तो मैं अब डेबिट साइड का टोटल करता हूँ। 10,000 प्लस 65,000 प्लस 3,500 प्लस 4,700 और 83,200, 83,200। ये हम 1,91,000 में से माइनस करेंगे और हमारा सरप्लस आ गया 1,07,800, और ये हम यहाँ पर लिख देंगे सरप्लस 1,07,800, 1,07,800। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन को आपको रिवाइज कराना चाहूँगा। क्वेश्चन में सबसे पहले डोनेशन दिए हुए हैं, वो हम क्रेडिट साइड में यानी कि इनकम साइड में लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन 52,000 है, और क्लब के पास 550 मेंबर है और 100 रुपीज़ ईच मेंबर है, तो 55,000 सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, और 52,000 हमें रिसीव हो गया है। तो इसमें से ये माइनस करके करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग 3,000 निकाल के प्लस करके शो करेंगे। लॉकर्स रेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा,
और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 80,000 का फर्नीचर था तो 1 लाख में बेचा तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ, वो यहाँ पर आ जाएगा। एंट्रेंस फी 50,000 क्रेडिट में आ जाएगी। और मैच एक्सपेंसेस का, चूंकि मैच एक्सपेंसेस 90,000 हुए हैं, मैच फंड में 80,000 है, तो जो उसका डेफिसिट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। सैलरीज में करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे। इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सब लिखने के बाद फिर हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड के टोटल में हम ये डेबिट का माइनस करेंगे। ये क्रेडिट साइड का टोटल है, इसमें से ये डेबिट साइड का टोटल माइनस करके सरप्लस निकालेंगे 1,07,800। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, और यदि आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। थैंक यू।